अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो खूबसूरत प्लांट आपसे शेयर कर रही हूँ इसको बर्ड्स नेस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसको सेंसेवेरिया भी कहते हैं और आप ये कह लें कि ये स्मॉल स्नेक प्लांट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पत्तों की जो हाइट है वो इतनी बड़ी नहीं है, कम हाइट वाला प्लांट है और बेहद खूबसूरत लगता है। आप किसी छोटे से फैंसी पॉट में रख के इसको अपने इंडोर भी इसको रख सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगता है। डेकोरेशन पीस जो एक कुदरती नेचुरल डेकोरेशन पीस है वो आपके घर में मौजूद होता है। इस प्लांट की केयर की बात करें तो जिस तरह मैं बात करती हूँ कि हर प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, इसको भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। दूसरे प्लांट फिर भी थोड़ा बहुत पानी की ज्यादती को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन ये एक सकुलेंट है। इसके आप लीव देख रहे हैं, थोड़ा सा थिक लीव हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो इसमें भी पानी जो है मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है। तो पानी की अगर कमी भी हो जाए तो ये उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर पानी की ज्यादती आप इसको दे रही हैं और आपकी सॉइल भी अच्छी नहीं है, उसमें से भी पानी ड्रेन नहीं हो रहा, तो आपका ये प्लांट ज़ाया हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करें ताकि पानी इसमें ठहरे नहीं। पानी इसको उस वक्त दें जब इसकी सॉइल बिल्कुल जो है ड्राई हो जाए। आप ये देखिए, ये मिट्टी जो है अभी भी इसमें हल्की सी नमी मौजूद है। इसे सुबह मैंने पानी दिया था, तो इसको अब जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा पानी दूंगी। इसको जो है, इस वेरीगेटेड प्लांट है तो इसको ब्राइट रोशनी चाहिए और बहुत तेज सनलाइट में ना रखिए। अगर फिल्टर लाइट हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको लाइट जो है, सूरज की जो रोशनी है वो, जो आप जिस तरह मैं कहती हूँ कि थोड़ी ठंडी सनलाइट जो है ना वो वाली इसको मिले, दोपहर के बाद की या सुबह सुबह के टाइम उस वक्त जो है सनलाइट इसको मिले तो इसके खूबसूरत जो शेड्स हैं वो बरकरार रहेंगे। अदरवाइज ये थोड़ा ग्रीन की साइड पे चला जाएगा। अंदर भी जब आप इसको रखते हैं तो इसको हफ्ते में कम से कम एक दफा थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको फिल्टर लाइट जो है या इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो। खाद भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी ग्रोथ का मौसम हो तो उस वक्त आप इसमें खाद ऐड कर दें। काऊ डंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बेहतरीन खाद होती है। और इसके अलावा इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेशन जो है, एक तो ये कि इसके बब्स निकलते हैं नीचे से, उनको आप डिवाइड करके भी इसकी स्नेक प्लांट कह लें या सेंसेवेरिया या बर्डनेट, जो आप इस प्लांट को नाम देते हैं, तो इसकी प्रोपेगेशन आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं और इसके अलावा लीफ के जरिए भी इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। मैंने एक प्लांट लिया था, आप ये समझे कि ये जैसे इससे भी थोड़ा सा छोटा प्लांट था, और उसके बाद इसके मैंने लीफ कट करके उनको मैं लगाती गई और प्लांट जो है मेरे नए बनते गए। कुछ प्लांट मेरे कुछ दोस्तों ने भी लिए हैं और अब ये कि मेरे पास ये एक पॉट इसका रह गया है। इसका लीफ जो है, ये देखिए, ये मैंने अभी इसको प्रोपिगेट किया था। इसका लीफ जो है मैंने कट किया है और इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉइल में लगा दिया है और थोड़े दिनों में इसके जो है साथ से एक जो है इसका बेबी लीफ जो है निकलना शुरू हो जाएगा और आपका जो न्यू प्लांट है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये कट मैंने लीफ लगाया है और लीफ जो है आप नीचे से, मैं अभी और लीफ नहीं तोड़ी, आप इसको हल्का सा, एक इसको तोड़ ही लेती हूँ, हल्का सा ट्विस्ट करें। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल से ट्विस्ट होके उतरा है, थोड़ा ज़मीन में नीचे तक था। तो कोशिश करेंगे जब आप इसको तोड़ें तो जो वाइट पोर्शन है वो अगर साथ होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस सूरत में इसकी ग्रोथ जो है थोड़ा जल्दी शुरू होगी। और आप चाहें तो इसकी प्रोपेगेशन जो है पानी में लगाकर भी न्यू प्लांट शुरू कर सकते हैं, और वरना सॉइल में लगाएं और न्यू प्लांट जो है जल्दी आपको मिल जाएगा। बस आज की यही छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर किसी और प्लांट के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।